आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 26 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये कह रहा है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। इफ अ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर ही पे this rupees and travel 90 किलोमीटर ही पे this rupees, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया फाइंड करो फिक्स चार्ज को और रेट जो है ना पर किलोमीटर में लग रहा है उसको फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, मतलब दो चार्ज हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया जो टैक्सी चार्ज है ना, जो टैक्सी का चार्ज लग रहा है वो दो चार्ज है। एक तो फिक्स चार्ज लग रहा है, दूसरा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, मतलब कि जितने किलोमीटर जाया जाएगा ना उतना अलग चार्ज लगेगा किलोमीटर का, और जो फिक्स चार्ज है वो तो लग ही रहा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ने ये बताया कि भैया एक आदमी है जो कि 80 किलोमीटर चला हुआ है, डिस्टेंस उसने कवर की है, तो उसे इतने रुपए देने पड़े, और उसने 90 किलोमीटर कवर की है तो उसे इतने रुपए देने पड़े। तो यहाँ पर जो ये रुपए है ना, इस रुपए में फिक्स चार्ज भी लगा हुआ है और 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने कवर किया उसका भी चार्ज लगा हुआ है। सेम कंडीशन इसमें भी है कि जो ये चार्ज दिख रहा है इसमें 90 किलोमीटर का भी चार्ज है और साथ में जो फिक्स चार्ज लग रहा है ना वो भी है। तो हमें यहाँ पर फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर को करना है फाइंड। तो हमने आपको बताया है जो भी चीज़ हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहता है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, फिक्स चार्ज को लेट करेंगे और रेट पर किलोमीटर जो हमें दिया हुआ है उसको करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द, यहाँ कर दिया हमने फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास फिक्स चार्ज बी, यहाँ पर रुपीज़ कर दिया हमने एक्स रुपीज़। क्लियर है। इसी तरह हमने लेट कर लिया यहाँ पर रेट पर किलोमीटर, यहाँ पर कर दिया चार्ज बी रुपीज़ वाई रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया 80 किलोमीटर वो चला है तो उसको पे करने पड़े हैं कितने रुपए, 1330 रुपये। अब देखो यहाँ पर 1330 रुपीज़ में कौन कौन से चार्ज लगे हैं पता है, इसमें चार्ज लगा हुआ है फिक्स्ड चार्ज। क्या लगा हुआ है, फिक्स्ड चार्ज, और 80 किलोमीटर उसने जो चला हुआ है ना उसका भी चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमें रुपए देने पड़े हैं, मतलब उस मैन को जो देने पड़े हैं वो फिक्स चार्ज प्लस 80 किलोमीटर का चार्ज के टोटल रुपए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स चार्ज को हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स, तो हमने यहाँ पर एक्स कर दिया, मतलब फिक्स चार्ज दिया और साथ में उसने कितने दिए, 80 किलोमीटर का चार्ज दिया। तो 80 किलोमीटर का चार्ज हमने क्या लेट किया हुआ है, वाई, मतलब पर किलोमीटर का चार्ज वाई है। अगर हमें 80 किलोमीटर का चाहिए चार्ज तो क्या करना पड़ेगा, 80 इंटू वाई करना पड़ेगा। टोटल जो चार्ज बना है वो 1330 बन गया। इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, वो चला हुआ है 90 किलोमीटर और उसने दिए हैं 1490 रुपीज़। अब इसमें भी फिक्स चार्ज लगा हुआ है और साथ में ही उसने 90 किलोमीटर कवर की ना डिस्टेंस, उसका भी चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स चार्ज को x और 90 किलोमीटर का चार्ज निकालने के लिए 90 इंटू वाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 1490। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें या x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड करना है। हमें x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन को देखना पड़ेगा और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो x है क्या वो एक जैसे हैं, क्या हमारे पास y है वो क्या एक जैसा है। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि हमारे पास जो x है वो सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, अगर y हमारे पास यहाँ पर भी 80 होता है, यहाँ पर भी 80 होता है, तो y से हम काम कर लेते हैं। अब देखो हमने देख लिया कि ये हमारे पास सेम है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। अब हमें देखना है कि हम लोग इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो उसके लिए हमने आपको हमेशा बताया कि इनके आगे जो साइन लगा है ना उसी से आपको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का दिख नहीं रहा है, इसका मतलब प्लस है। अब जब साइन सेम होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम यहाँ पर कर दिया फर्स्ट। क्लियर है। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस 80y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1330 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 90y और ये हो गया हमारे पास 1490 हो गया। अब देखो क्या करो कि ये कैंसिल हो गया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब इसे करोगे तो माइनस का यहाँ पर 10y हो गया इक्वल्स टू, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके ये हो जाएगा हमारे पास 160 है ना, वो भी किसका आएगा हमारे पास, माइनस का 160 होगा तो माइनस 160 कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, तो हमें यहाँ पर y जो मिला है ये मिल गया 16।
कितना मिल गया हमें, 16 मिल चुका है। अब इस y की वैल्यू को क्या करो, उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर देंगे ना तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग यहाँ कर दिया हमने y इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन कर दिया हमने फर्स्ट, गॉट इट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 80y, मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 इक्वल्स टू 1330। अब यहाँ पर है हमारे पास 1330 और यहाँ पर है हमारे पास 80 इंटू 60, यहाँ पर 1280 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 1280, 3 2 5, मतलब यहाँ पर आ गया 50। तो हमें यहाँ पर x मिल गया है 50 और यहाँ पर y मिल गया है 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि भैया जो हमारा फिक्स चार्ज है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो फिक्स चार्ज है वो है हमारे पास x और हमने x को निकाला है 50। और जो हमारे पास रेट पर किलोमीटर का चार्ज है, रेट पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है y और इसको हमने लेट किया हुआ है 16। बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 27। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये बिल्कुल क्वेश्चन 26 की तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन 27 कह रहा है कि एक ए नाम का स्टूडेंट है जिसने 25 दिन क्या किए हुए, फूड लिए हुए हॉस्टल के मेस से, ठीक है। तो उसे इतने रुपए पे करने पड़ रहे हैं। और फिर जो बी नाम का स्टूडेंट है उसने जो होटल के मेस से 30 दिन लिए हुए हैं फूड, मतलब खाना खाया हुआ है, तो उसे पे करना पड़ा है इतने रुपए। तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। जो फिक्स चार्ज लग रहा है ना वो भी फाइंड करो और जो कॉस्ट है ना पर डे की फूड की वो भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है। देखो कैसे करना। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें हमसे पूछा क्या गया है, फिक्स चार्ज पूछा गया है और कॉस्ट पूछा गया है पर फूड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे सबसे पहले इसी को। तो लेट कर दिया, लेट द, यहाँ कर दिया हमने फिक्स्ड चार्ज, यहाँ कर दिया फिक्स चार्ज, चार्ज भी हमने यहाँ लेट कर लिया है x रुपीज़, ठीक है। और द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से जहाँ पर हमने लेट कर लिया है पर डे रुपीज़ वाई रुपीज़, ठीक है। जो फिक्स चार्ज क्वेश्चन ने पूछा था उसे x किया है और पर डे के हिसाब से जो रुपीज़ पूछी गई फूड की उससे हमने लेट कर लिया है वाई रुपीज़। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया हुआ है कि उसने 25 दिन खाना खाया है, ठीक है, और उसने पे कितना किया हुआ है, उसने पे किया हुआ है 4500, इतना पे किया गया। अब देखो टोटल पे इसने इतना किया है ए नाम के स्टूडेंट ने, ठीक है। तो जो ये पे किया है इसमें फिक्स चार्ज भी है, इंक्लूड है, और साथ में 25 दिन का खाया हुआ खाना भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है फिक्स चार्ज प्लस 25 डेज का जो चार्ज लग रहा है ना फूड का वो भी है इसमें। तो यहाँ पर आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिक्स चार्ज लग रहा है, फिक्स चार्ज को हमने क्या लेट किया हुआ है x, यहाँ पर x कर दिया, और साथ में इसी रुपीज़ में हमें क्या हो रहा है 25 दिन उसने ए वाले स्टूडेंट ने खाना खाया है। तो 25 दिन का जो भी चार्ज होगा ना उसको कैसे निकालेंगे, 25 इंटू वाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4500। ये बात समझ में आ रही। देखो अगर हमने कहा कि हमारे पास इस तरीके के 25 पेन है, क्या है 25 पेन है, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज़ है, तो 25 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यही करते ना। वही काम यहाँ पर हमने किया हुआ है कि 25 दिन है, 25 दिन का जो पर फूड का जो चार्ज लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है वो वाई लग रहा है, वाई रुपीज़ लग रहा है। तो हमें 25 दिन की जो कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू वाई कर देंगे तो 25 वाई हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है। अब इसी तरह क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है कि भैया उसने दूसरा जो बी नाम का स्टूडेंट है उसने 30 दिन खाना खाया है और उसने पे किया है 5200 रुपीज़, ठीक है, इतना उसने पे कर दिया है। अब इसमें भी फिक्स चार्ज लगा हुआ है और 30 दिन का खाने का पेमेंट लगी गई है। तो यहाँ पर होगा 30y। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई। पहली और दूसरी इक्वेशन को अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास x एक जैसा है, तो कैसे भी करके हमें x को हटाना पड़ेगा ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो हमें देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि इसके आगे साइन कौन सा लगा है, दोनों के आगे प्लस का लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी साइन एक जैसे होते हैं जिसको भी हम लोग कट कर रहे होते हैं तो उस अगर एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
ये याद रखना। तो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने, सेकंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 25y इक्वल्स टू कर दिया 4500, और यहाँ पर हो गया x प्लस 30y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5200। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर साइन माइनस का लग जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदल जाता है। यहाँ पर -5y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 6 7, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 700। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस से माइनस भी जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा हो जाएगा 20, 140 आ गया। तो y हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 140 मिल चुका है। अब हमें चाहिए x, तो x निकालने क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 140 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 25 इंटू कर दिया 140 इक्वल्स टू कर दिया 4500, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके कितना हो गया 4500, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 0, 25 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, 25 बन जाए 25, 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास ओके 4 5 4 20, तो यहाँ पर हमें अप्रॉक्स 3500 मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1000, कितना मिल गया हमें, यहाँ पर 1000 मिल गया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1000 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर x हमने 1000 निकाल लिया, y हमने 140 निकाल लिया, और हमने फाइंड क्या किया था, सॉरी लेट हमने क्या किया था, फिक्स चार्ज जो कि x था। तो हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड जो चार्ज था वो 100 रुपये था भैया, और जो यहाँ पर फूड की जो कॉस्ट आ रही है ना वो कितनी है, 1 सेकेंड, 1000 था। और जो फूड की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ फूड कर दिया हमने, और वो थी हमारे पास y, और ये आई है हमारे पास 140। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर 140 और 1000 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 28 को हम लोग करने जा रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। एक दो बार जरूर इसको देख लेना अगर ना समझ में आए तो। यहाँ पर क्वेश्चन 28 कह रहा, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। Thus he received 1350 as annual interest. He had interchanged the amount invested. He would have received this less at interest. What amount did he invest at different rate? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया एक आदमी है, उसके पास कुछ रुपए, उसने अपने रुपए को इन्वेस्ट किए जहाँ पर उसे 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, और कुछ रुपए उसने वहाँ पर इन्वेस्ट किए जहाँ पर उसे 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। तो टोटल जो उसे एनुअल में इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1350 रुपीज़, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया उसे जहाँ पर रुपए मिल रहे थे 10% का जितना उसने इन्वेस्ट किया था उतने रुपए उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और इसके रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। मान लो इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे 10% वाले में, तो इंटरचेंज करने के बाद 100 रुपये 8 वाले में इन्वेस्ट कर दिए, और इसमें मान लो 90 रुपये किए थे उसने, तो 90 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिए इसमें, ठीक है। जब उस क्वेश्चन कह रहा है इंटरचेंज तब की हम बात बता रहे हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव 45 लेस एज इंटरेस्ट। जितने भी रुपए उसे मिल रहे थे ना उसमें से 45 रुपये उसे कम मिल रहे हैं इस बार। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। तो उसने ये पूछा है क्वेश्चन ने कि कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उसे देखो। तो यहाँ पर ना हम लोग वही लेट करेंगे जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। क्या अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है अलग अलग रेट पे, ये पूछा है ना। अमाउंट की बात की गई तो हम लोग अमाउंट को ही लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द अमाउंट, ठीक है। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10%। देखो 10% पर एनम के इंटरेस्ट में उसमें कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसको हम लोग लेट कर लेंगे BX रुपीज़,
ठीक है, x रुपीज़। और इसी तरह लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8%, यहाँ कर दिया हमने b, यहाँ पर रुपीज़ कर दिया y रुपीज़। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसे ऑन रुपीज़ एक्स रुपीज़ सॉरी एक्स रुपीज़ उसे क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 10% पे मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एट 10%, ठीक है, यहाँ कर दिया 10% इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। P मतलब हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है रुपीज़ जो कि इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, एक्स कर रहे हैं यहाँ पर, इंटू आर मतलब हो गया रेट, ठीक है, जिस रेट पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पर हो गया टी मतलब टाइम, कितने एनुअल की बात की जा रही, मतलब कि 1 साल की, 1 हो गया, अपॉन यहाँ पर 100, इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 10। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ यहाँ पर y एट, यहाँ कर दिया हमने 8% पे आ जाओ, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर देखो p हमारे पास क्या होगा इस वाले केस में, प्रिंसिपल है हमारे पास y, तो यहाँ पर y कर दिया, इंटू आर मतलब रेट, रेट हमारा 8% का है, 8 कर दिया, इंटू 100 इंटू टाइम, है ना, P इंटू आर इंटू टी होता है, टी मतलब हो गया टाइम, टाइम 1 साल का, अपॉन में 100। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y अपॉन हो गया यहाँ पर 25, ये आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि उसे जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1350 का। टोटल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो रहा है इस वाले का 10% का सिंपल इंटरेस्ट और प्लस 8 वाले का सिंपल इंटरेस्ट का ऐड मिल रहा है इतने रुपए। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x अपॉन 10 प्लस हो गया हमारे पास 2y अपॉन 25 इक्वल टू कर दिया 1350। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें से हमने 25 को ले लिया, 25 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 4y इक्वल टू हो गया 1350। अब देखो ये किस में डिवाइड में इधर चला जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 5x प्लस 4y और जब हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 67,500 हमें मिलेगा और ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। पहली इक्वेशन हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या कहा था, इंटरचेंजिंग की क्वेश्चन ने यहाँ पर बात की थी, पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड 45 लेस एज इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरचेंज की बात की गई है। इंटरचेंज का मतलब ये हो रहा है कि पहले उसने x रुपीज़ 10% में लगाया था, तो अब वो x रुपीज़ लगाएगा 8% पे, और y रुपीज़ उसने पहले 8% में लगाया था, तो अब ये y रुपीज़ लगाएगा 10% में। ये होता है इंटरचेंज। तो यहाँ पर इसमें भी हम लोग लेट करेंगे और कहेंगे SI ऑन रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ x रुपीज़ अब लगा रहा है 8% पे, ठीक है, और किसके लिए, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अब लगा रहा है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास P इंटू आर इंटू टी, फिर लिख देते P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर P हमारे पास क्या है, P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब x रुपीज़, रुपीज़ होता है प्रिंसिपल, ठीक है, और 8 हो गया हमारे पास 8 और इंटू टाइम हो गया हमारे पास 1 अपॉन हमने कर दिया 100। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन यहाँ पर आ गया 25, ये आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ y एट यहाँ पर हो गया 10% फॉर 1 ईयर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओके y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y अपॉन 10 आ गया। ये हो गया एक ये और ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अब इसके बाद जो इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है वो पहले वाले से 45 रुपये कम इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरचेंज करने के बाद जो उन्हें टोटल इंटरेस्ट मिला है वो पहले वाले से 45 रुपये कम मिला है। देखो यहाँ लिखा था द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड 45 लेस एज इंटरेस्ट, मतलब जितना भी इंटरेस्ट था उससे 45 रुपीज़ कम मिल रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट, टोटल वो हो गया हमारे पास 1350, इसमें से 45 हमें कम मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1305 और टोटल मतलब हो गया हमारे पास 2x अपॉन 25 और प्लस यहाँ पर y अपॉन 10, 50 यहाँ पर 4x प्लस 2y इक्वल्स टू हो गया 1305। ये हो गया। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 4x प्लस 2y इक्वल्स टू यहाँ पर 0 5 5 25 5 2 हो गया 5 3 15 5 और 6 6 5 2 5 0 हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके 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 6 5 2 5 0 ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्लियर है। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाओ। ये पहली इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y और यहाँ पर है हमारे पास, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, 4x प्लस 2y तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। देखो यहाँ पर होगा 5 होगा, यहाँ पर 2y नहीं, ये 5y होगा। ठीक है, ये हमारे पास 5y आएगा, ये हो गया 5y। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास x 5 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, अलग अलग है ना। तो हमें यहाँ पर एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5x प्लस 4y, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 67500। दूसरी इक्वेशन ये थी, इसको लिख दिया हमने 4x प्लस हमने कर दिया 5y और ये आ गई हमारे पास 652250, ये आ गई। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें ना इसे कैसे भी करके x या y को कट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ना इस वाले में, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा और उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक बार पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करो, ठीक है, और एक बार पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ऐड, हम ऐड करने जा रहे हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने यहाँ पर कर दिया सेकंड। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास इक्वेशन काफ़ी बड़ी बने तो क्या करो, ऐड करो सब्ट्रैक्ट कर दो अलग अलग बार। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर 9x और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ गया 9y इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 5 है ना, और यहाँ पर 7 5 6 7 ओके 7 12 13 1 3 7 2 5 हमें ये मिलेगा ना। ओके ओके यहाँ पर हमको मिल जाएगा यही 132750 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास 9x और 9y हमें मिला हुआ है ना, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ये है हमारे पास तीसरी इक्वेशन। क्या हमारे पास तीसरी, ये है इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। और अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस y आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 132750 आ गया। अब ये हमारा 9 से कैंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 14,700 यहाँ पर 50 आएगा। अब करके देखना, इसको तीसरी इक्वेशन ना बोल के हम लोग इसको तीसरी इक्वेशन बोल देते हैं। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी हमने जैसे इसे ऐड किया था ना, अब इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करेंगे, किसको सेकंड फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x माइनस वाई मिल जाएगा यहाँ पर 2250। इसको बोल दो हमारे पास ये चौथी इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहली तीसरी और चौथी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा एडिंग थर्ड एंड यहाँ कर दिया हमने फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14750 ये है, और यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2250। ऐड करने में हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 3 7 और यहाँ पर 1 1700। इसको हम लोग 000 इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 8500। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन में तीसरी और चौथी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 8500 यहाँ कर दिया, इन इक्वेशन हमने कर दिया थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 8500 प्लस y इक्वल्स टू 14750 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 14750 माइनस कर दिया हमने 8500। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ पर y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
5 और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया 4 2 6 6250। तो y की वैल्यू हमें ये मिल गई, x की वैल्यू हमें ये मिल गई और हमने x और y को ही यहाँ पर लेट किया था ना, तो यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना इजी था क्वेश्चन नंबर 28। देखो इजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 29, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। इफ ईच सेव 9000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम फॉर ईच। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया दो बंदे जिसका नाम एक ए है दूसरे का नाम बी है और उनकी जो मंथली इनकम है ना वो 5:4 है। मतलब यहाँ पर रेशियो में इनकी इनकम दे दी गई है और वही इनकम यहाँ पर पूछ ली गई है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें जो भी चीज़ रेशियो में दिया जाए और वही चीज़ पूछ लिया जाए ना, तो सबसे पहले उसी को लेट कर लो एक्स के थ्रू, एक्स और वाई के थ्रू। अभी कैसे करना है वो बताएंगे। क्वेश्चन को समझ लो, कह रहा है कि उसकी मंथली इनकम ये है, ठीक है, और उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है मतलब जो खर्चे हैं वो ये है, तो वो इतना क्या कर पा रहा है, सेव कर पा रहा है हर महीने। तो बताओ कि भैया उसकी मंथली इनकम कितनी है, हमें रुपए में बताना है, यहाँ पर रेशियो में दे दिया गया, बस इतना डिफरेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द मंथली इनकम पूछी गई थी और मंथली इनकम ही यहाँ पर हमें रेशियो में दे दी गई जो कि 5:4। इसी को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट द मंथली इनकम, लेट द मंथली यहाँ कर दिया हमने इनकम। तो यहाँ पर जो हमारे पास मंथली इनकम ए की थी और हमारे पास जो बी की थी वो कितनी थी भैया, 5 रेशियो हमारे पास दिया गया था 4। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया है 5x एंड हमने यहाँ पर बोल दिया है 4x कर दिया, दोनों को हमने x में लेट कर दिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि इसके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इसके जो खर्चे हैं वो कितने हैं भैया, ये भी हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। वो था हमारे पास 7:5 था, तो यहाँ पर 7y एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके 7:5 था तो 5 यहाँ पर हो गया हमारे पास y हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने बताया था इसकी जो सेविंग है, अच्छा ये बताओ इसकी जो सेविंग है वो क्वेश्चन ने क्या बताया 9000 है, बट आप ये बताओ कि भैया सेविंग निकाली कैसे जाती है। सेविंग यहाँ पर हमें पता है क्या होता है, सेविंग जो होती है भैया वो जो भी इनकम होती है उसमें से जो खर्चे होते हैं वो निकालने के बाद आती है। तो खर्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये। तो देखो अगर हम लोग ए की बात करें कि ए कितना सेव कर पा रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे ए, यहाँ पर लिखा हमने मंथली सेविंग, मंथली सेविंग, ठीक है, मंथली जो सेव कर रहा है। देखो मंथली उसकी ए वाले की इनकम क्या है 5x है और इसकी जो सेविंग है वो कितनी है, और सॉरी इसकी जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं 7y है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 7y कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ए वाले की जो हमारे पास खर्चे थे वो कितने थे 7y थे और उसकी जो हमारे पास इनकम थी वो थी 5x थी, तो हमने लिख दिया 5x माइनस 7y, ये हो गई उसके पास उसकी सेविंग। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग बी वाले के निकाल लेते हैं। बी वाले की जो मंथली सेविंग हो जाएगी वो देखो इनकम कितनी थी 4x थी, तो यहाँ पर हमने 4x कर दिया और जो इसकी खर्चे थे वो 5xy थे, तो यहाँ पर 5y हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि जो इसकी मंथली सेविंग है, मंथली जो सेविंग है इसकी ऑफ ईच वो कितने थे 9000 थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग ए वाले की बात करें तो ये हो गया 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 9000। क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग बी वाले की बात करें तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9000। ये आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई कहीं भी डाउट हुआ करे तो कमेंट करके पूछ लिया करो। अब यहाँ पर हमने दो इक्वेशन तो बना ले, अब हम लोग क्या करें, अब हमें इसमें से कैसे भी करके x और y की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इसको कट करेंगे। कट करने से पहले हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका 5 में, 5 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दें, 7 5 35, 7 का इसमें कर दे तो 35, तो ये हमारा एक जैसे हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई हमने यहाँ कर दिया 5, इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है, और हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर 7 का
और बोल दिया इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो यहाँ पर होगा 5 5 जो 25x और यहाँ पर हो गया 7 5 जो 35y और 5 9 जो हो जाएगा हमारे पास 45 यहाँ पर 1 2 3 हो गया। 7 4 जो हो जाएगा हमारे पास 28x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 5 जो 35y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 63 और 00 हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो ये दोनों एक जैसे हो गए बट इनके आगे के जो साइन है वो सेम है। सेम साइन होते तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्योंकि साइन हमारा अपोजिट लगेगा हमेशा। ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। इसे माइनस करोगे -3x और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, है ना। और यहाँ पर 1 2 3, 3 से करेंगे वो भी माइनस का आएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 6 तो 6000 हमें मिल गया। x की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिल गई, 6000। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने यहाँ पर किया x = 6000, इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ये किया। तो यहाँ पर हो गया 5 × 6000 -7y = 9000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -7y = 9000 माइनस 6 5 हो गया हमारे पास 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1000। माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 21000, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का 7y, माइनस से माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से हमारा ये कैंसिल, तो 7 3 हो गया, मतलब 3000 हो गया। तो हमें जो y की सैलरी मिल गई ना, वो जो y मिला है ना, वो है हमारे पास 3000 मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लेट किया था, हमने यहाँ पर इनकम लेट की थी, x थी इसमें और y थी। तो इनकम को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x की जगह पे, अगर हमें इनकम फाइंड करनी है तो हम लोग x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने y भी निकाली, अगर इसके आपको खर्चे निकालने हैं, खर्चे के लिए भी क्वेश्चन कह रहा होता तो हम लोग क्या करते, इसकी y की जगह में y की वैल्यू पुट करते थे। बट हमें यहाँ पर खर्चे के लिए क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला क्या है इनकम के लिए, तो हम लोग सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर a इनकम = हमारे पास हो गया 5x और यहाँ पर हो गया 5 × x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमने x क्या निकाला हुआ है 6000, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6000, ठीक है। 6 5 हो गया हमारे पास 30, तो ये हो गया हमारे पास 30,000 रुपये, ये a की इनकम है। क्लियर है। अब यहाँ पर इसी तरह b की इनकम निकालेंगे तो ये हमारे पास 4x है, तो यहाँ पर हो गया 4 × 6000, 6 4 24, ये हो गया हमारे पास 24,000। तो यहाँ पर जो हमारे पास b है, इसकी जो इनकम थी वो 24,000 रुपये। इतनी बात क्लियर है। और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। देखो यहाँ पर सिर्फ इनकम की बात की थी तो हम लोग इनकम निकालेंगे। अगर आप यहाँ पर y नहीं निकालना चाहते तो मत निकालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे खर्चे नहीं पूछे, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा गया, तो y की ज़रूरत ही नहीं। बस आप यहाँ पर x निकालो और इस x की वैल्यू क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो, काम हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं निकालोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर this rupees, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table. By selling them together for this rupees, he would have made a profit 10% on the chair and 25% on the table. Find the cost of each. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है ना चेयर और टेबल की, ये हमें फाइंड करने, ठीक है। और क्वेश्चन हमें यहाँ पर बताया हुआ है जो चेयर है और जो टेबल है, जब उसने बेचा तो उसे कितने का हुआ, कितने का बेचा उसने, 1520 का उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट 25%, जब उसने इतने का बेच दिया दोनों को मिला के तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है चेयर में और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है टेबल में, ठीक है। उसके बाद फिर से जब उसने बेचा तो उसे 1535 का प्रॉफिट हुआ है और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है चेयर में और 25% का प्रॉफिट हुआ है टेबल में। तो भैया कॉस्ट हमें निकालनी है किसकी, टेबल और चेयर के। अब हमसे जो भी चीज़ पूछी जाएगी उसको हमें सबसे पहले लेट करना होता है। अभी हमने हर क्वेश्चन में आपको यही बताया, तो यहाँ पर भी हम लोग लेट करेंगे टेबल की कॉस्ट और चेयर की कॉस्ट। तो चलो यहाँ पर हम लोग लेट करने वाले कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं CP, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर 30 और यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट
द CP, कॉस्ट प्राइस लेट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP भी लिखते हैं, C मतलब कॉस्ट, P मतलब प्राइस हो गया, ठीक है। ऑफ द चेयर, ऑफ द यहाँ कर दिया हमने चेयर, ठीक है, चेयर एंड टेबल कर दिया। यहाँ बोल दिया हमने B X रुपीज़ एंड Y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, Y रुपीज़ हो गया। इतनी बात क्लियर है। X रुपीज़ का चेयर हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है उसकी जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो Y रुपीज़ हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जब उसने चेयर और टेबल को सेल किया, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग लिखते हैं SP, सेलिंग प्राइस ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया चेयर, चेयर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर टेबल, टेबल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था कि जब उसने चेयर और टेबल को बेचा तब उसे कितने रुपए मिले, 1520 रुपये मिल गए। अब अच्छा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालो चेयर की, कैसे निकालते हैं? देखो जब सेलिंग प्राइस निकालना है हमें चेयर की, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा SP का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला निकालना है हमें? यहाँ पर SP का फॉर्मूला निकालना है। अब SP का फॉर्मूला होता है क्या? यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पर गेन परसेंट, जितना भी उसे गेन हो रहा है उसका, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस होगा। ये होता है सेलिंग निकालने का, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बताया था कि भैया जब उसने चेयर को बेचा और जब उसने टेबल को बेचा और दोनों को मिला के उससे कितने रुपए मिले, 1520 रुपये मिले। तो यहाँ पर चेयर की कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या थी, क्या हमें पता है? नहीं पता ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100। अब यहाँ पर गेन उसे कितना हो रहा था, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा था क्वेश्चन कि देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को ही हम लोग गेन बोलते हैं। कितना हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 कर दिया और डिवाइड में हमारे पास 100 आएगा। परसेंट मत लिखना, यहाँ पर 25 करना और बस यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना। इनटू यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को चेयर की कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट की हुई है, X, यहाँ पर X आ जाएगा, क्लियर है, बीच में प्लस। अब इसमें आ जाओ सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, तो यहाँ पर 100 फिर से, जब उसने टेबल को बेचा था तो उससे प्रॉफिट हो रहा था 10% का, तो प्लस यहाँ पर आ गया 10 अपॉन में हो गया हमारे पास 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इसकी थी Y, तो यहाँ पर Y इक्वल्स टू 1500 हमारे पास आ गया 20, ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 125, ठीक है, ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 125 अपॉन 100 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 110 अपॉन 100, यहाँ पर आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू 1520, ठीक है। इसमें हम लोग अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, यही मिलेगा, या फिर इसको एलसीएम लेने से पहले हम कट कर दे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 5 से 25 5 से चला जाएगा, 25 4 जा, और ये हमारा जाएगा 0 0 ऐसे। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5/4 x प्लस 11/10 और यहाँ पर मिलेगा y इक्वल्स टू 1520, हमको ये मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से हम लोग 40 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 40 को कर दे या फिर 4 5 से 20 को ले लेते हैं एलसीएम, 20 भी तो आ जाएगा, तो 5 5 से यहाँ पर हो जाएगा 25x और प्लस यहाँ पर 22y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1520। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर आ गया 25x और यहाँ पर कर दिया प्लस 22y इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा 0 0 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर होगा 2 और 3 2 और हाँ कितना होगा 2 and 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 0 4, ओके कुछ गड़बड़ है क्या, 0 0 2 2 ज़ा यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर आ गया हो गया हमारे पास 5 2 ज़ा 10, ठीक है, सही है। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन निकाल ली। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो हमने पहली इक्वेशन यहाँ पर बना लिया। अब आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन कह रहा बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 30 रुपीज़, फिर उसने फिर से सेल किया तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो मिल रहा है 1535 का, ठीक है। उसने फिर से क्या किया, सेल किया हुआ है, तो चलो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, उसने क्या सेल किया भैया, फिर से सेलिंग प्राइस, जब उसने सेल किया चेयर को, ठीक है, और फिर से उसने सेल किया है
किसको, टेबल को सेल करने के बाद उसे जो टोटल प्रॉफिट मिला है इस बार वो मिला है 1500, यहाँ पर मिल गया 35, ये मिल गया उसे। इतनी बात क्लियर है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर की निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखो 100, यहाँ पर हो गया इनटू गेन। इस बार गेन उसे कितना हो रहा है, इस बार गेन हो रहा है उसे, प्रॉफिट हो रहा है चेयर में 10% का, ठीक है, अपॉन हो गया 100 इंटू CP, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हो गई X, प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल करोगे तो 100, और इसे किस में, ओके इसे टेबल की जो है ना, टेबल में इसे कितना हो रहा है, टेबल में हो रहा है इसे, ओके देख लेते हैं 25% का हो रहा है। तो यहाँ पर किया हमने प्लस, और यहाँ पर हमने कर दिया 25 अपॉन हमने कर दिया 100, और यहाँ पर हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू हो गया 1535 यहाँ पर कर दिया 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110, यहाँ पर ना हमने गलत किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, गलत है ये, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110/100, यहाँ पर हो गया x प्लस 125/100, और ये हो गया हमारे पास y इक्वल्स हो गया 1535, ये हो गया। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया, 25 5 जा और यहाँ पर 4 जा, तो यहाँ पर 11 बाई यहाँ पर हो गया 10x प्लस यहाँ पर 5 बाई यहाँ पर हो गया 4y इक्वल्स टू 1535 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ना हम लोग लेंगे दूसरा पेज, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, 11/10 था इस, और यहाँ पर था हमारे पास 5/4, इसमें से हम लोग LCM ले लेंगे तो यहाँ पर हमें 20 मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 222x, यहाँ पर हो गया प्लस 5 4 जा होगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ओके 4 5 जा हो गया, यहाँ पर 25y हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 15, और यहाँ पर आ गया 35, गॉट इट, ये आ गया हमारे पास। अब इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 22x प्लस 25y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ पर 0, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 703 आ गया, ठीक है। इसे बोल दो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारी है दूसरी इक्वेशन, और पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, ये पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करो, अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, सेकेंड यहाँ कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके 25x प्लस यहाँ कर दिया 22y इक्वल्स टू 30400, और यहाँ पर हो गया 22x, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 25y इक्वल्स टू 30700 कर दिया। सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 3x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 300। अब इसमें से 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 300, और ये हमारे पास इससे कैंसिल, तो यहाँ पर x माइनस वाई। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम दूसरी इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास 22x प्लस यहाँ पर हमारे पास 25y और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30700। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर 47 है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो ऐड करने में हमें ये मिल गया, ओके। हमने वीडियो बनाया, मैं रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बार बार बंद हो रहा है, आज गर्मी की वजह से हीट हो जाता है तो बंद हो जाता है ये बार बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने देखा कि जब ऐड किया तो 47 मिला, तो 47 को हमने कॉमन लिया, 47 से ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू ये मिल गया। तो ये हो गई हमारे पास चौथी इक्वेशन, और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, और तीसरी और चौथी इक्वेशन हमको मिल चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों, सॉरी ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन। अब ऐड क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। तो यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर थर्ड, एंड हमने यहाँ पर कर दिया फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू है माइनस का 100, और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू है हमारे पास 1300। हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि देखो y y एक जैसे हैं, और ऐड करने में क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, मतलब 1200 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी 600। तो हमें यहाँ पर ना x की वैल्यू मिल गई है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू के लिए हम लोग x की वैल्यू को पुट कर देंगे तीसरी वाली इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 600
इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर थर्ड, तीसरी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600 माइनस वाई, ये तीसरी इक्वेशन है, इसमें x की जगह पे पुट करेंगे। 600 माइनस वाई इक्वल्स टू -100। यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 600 हमारे पास है प्लस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया, इक्वल्स टू वाई, ये हो गया 700 इक्वल्स टू वाई। तो वाई हमको क्या मिल गया, 700 मिल गया और एक्स हमको मिल गया 600। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो चेयर थी उसको हमने एक्स लेट किया था और जो टेबल थी उसको हमने वाई लेट किया था, है ना, उसकी रुपीज़ को, मतलब जो चेयर की जो कॉस्ट थी वो एक्स रुपीज़ थी और जो हमारे पास टेबल की कॉस्ट थी वो वाई रुपीज़ थी। तो हमारे पास जो चेयर है ना, जिसको हमने एक्स रुपीज़ लेट किया था, वो हमको यहाँ पर मिल गया 600, मतलब 600 की चेयर थी और जो टेबल थी हमारे पास उसको हमने लेट किया था वाई, ये थी हमारे पास 700 की। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 30। और इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 30 तक के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।